अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि ब्रेकअप के बाद जब आपको डिप्रेशन हो जाता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ब्रेकअप सिर्फ ये नहीं होता कि आपका लवर आपको छोड़ के चला गया या आपकी जो लवर थी वो आपको छोड़ के चली गई। ब्रेकअप किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान में सेपरेशन हो जाती है, वक्त वो नाराज़ हो जाते हैं या डाइवोर्स हो जाता है, आपके बहन भाई जो है वो आपसे बात करना छोड़ देते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं ये ब्रेकअप में ही आती हैं। ब्रेकअप सिर्फ एक लवर के साथ इसको रिलेट करना गलत होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, और बहुत से स्टेप्स ऐसे होते हैं जो आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं। स्टेप्स पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी सूरत हाल में आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप कितना अर्सा तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि जिस इंसान के लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी, जिस इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया। वो मेरे साथ ऐसे कर कैसे सकता है। तो आप एक डिनाइल स्टेज से ही पहले गुजर रहे होते हैं। पहले शॉकिंग स्टेज में होते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, फिर आप डिनाइल स्टेज में होते हैं कि नहीं नहीं वो वक्त ही गुस्से में होगा तो ऐसे कर रहा है। उसके बाद आप जो है डायरेक्टली बार्गेनिंग स्टेज पे आ जाते हो। आप उनको कहते हो जो तुम कहोगे मैं मानूंगा, ठीक है, बस आप जो है वो मुझे छोड़ के ना जाए। क्योंकि आप उनको छोड़ना नहीं चाहते ना, आप सब कुछ जो है वो बस आप चाहते हो कि वो छोड़ के ना जाए। जो वो कहेंगे आप करेंगे, जो जो जैसा कहेंगे वो आप करने को तैयार होते हैं, उनकी हर बात को मानने को तैयार होते हैं। लेकिन अगला इंसान जो है वो फिर भी आपके साथ नहीं रहना चाह रहा होता, वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा होता। तो फिर क्या होता है कि आप जो है वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, घर के अंदर बैठ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और जो है वो एक ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। ब्लेम गेम उनकी स्टार्ट हो जाती है कि भी तुम ऐसे ना करते तो ऐसे ना होता, तुम्हारी मिस्टेक्स थी, या तुमने मुझे फ़लाँ इंसान के लिए छोड़ा, तुम तो पहले से उसमें इंटरेस्टेड थे। तो वो एक जो है वो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, उनको ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। और फिर कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब हमने उनसे बदला लेना है और कैसे बदला लें। फिर वो बदला लेने के तरीके सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो ब्रेकअप के बाद होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। तो आपने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपने बजाय इसके कि आप पैनिक हो जाएं, सुकून से सोचा करें कि आपका ब्रेकअप हुआ क्यों, किस वजह से हुआ। आप अपनी तरफ से पूरी ट्राई करें कि वो इंसान आपकी लाइफ से ना जाए। लेकिन अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता तो प्लीज़ उनके पीछे मत भागें, अपनी लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय ना करें। और ये आज की जो वीडियो मैं एक्चुअली में बनाना चाह रही हूँ ये वो उनके लिए बनाना चाह रही हूँ जो ब्रेकअप के बाद ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, शायद मैं गलत था। फिर वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर इतनी गलतियाँ थी, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। और वो सोच सोच के ना उनका प्रॉपर खाना पीना होता है, वो घर के अंदर बंद हो जाते हैं, लोगों में घुलना मिलना उनका बंद हो जाता है। तो ये वीडियो मैं इस चीज़ से बनाना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें उनको कितना नुकसान देती हैं। आपको पता है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता रहता है तो ज़ाहिर सी बात है जब वो सोचों में गुम होगा तो आपको पता ओवर थिंकिंग आपके माइंड का डायरेक्टली लिंक जो है वो आपके स्टमक के साथ भी होता है, और आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपको आहिस्ता आहिस्ता भूख कम लगने लगती है और आप प्रॉपर खाना पीना नहीं करते। घर में अगर कोई बोले तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, करना शुरू कर देते हो, आप इतने जजमेंटल हो जाते हो। आपको लगता है कि हर इंसान ही गलत है। हर इंसान को आप ये समझना शुरू कर देते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया तो मुझे छोड़ देगा, अच्छा इस इंसान को मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ये भी कल मेरे साथ ऐसे करेगा। तो आप जजमेंटल होकर सोच रहे होते हो क्योंकि आपने बस एक एक्सपीरियंस को इतना खुद पे हावी कर लिया होता है। तो आप इतना जजमेंटल होकर सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि आपको लगता है कि हर इंसान ही ऐसा है, अगर मैं किसी को भी अपने करीब आने दूंगा तो वो भी मुझे ऐसे ही हर्ट करेगा और मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग से आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, दो चीज़ें हो जाती हैं, कमज़ोरी भी आपको होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ना तो आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ना आप अपने जिस्म की खुराक को पूरा कर रहे हैं कि आप उसको सुकून में रखें, अपने दिमाग को सुकून में रखें। तो वो चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका बिल्कुल किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, हर चीज़ से आपका दिल उचाट हो जाता है, और वही चीज़ ऐसे ऐसे करते करते आपको एंजाइटी की तरफ भी ले जाती है। यानी कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी मिस्टेक आपको कहाँ से कहाँ पे ले जाती है। और वो मिस्टेक आपकी क्या है, सिर्फ ये कि एक इंसान अगर आपको छोड़ के चला गया है तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि वो मुझे क्यों छोड़ गया। और बस इस चीज़ को आपने अपनी बीमारी बना लेते हैं कि यानी कि एक इंसान आपको छोड़ के जाता है, आपको इतना जलील करता है, आपको
अगर उसको मोहब्बत होती तो आपको छोड़ता ही क्यों? ठीक है। अब उसको पता भी होगा कि आप उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटीज़ को देख रहा होता है कि मैं तो किसी और को अब चाहने लगा हूँ, मेरी लाइफ में तो कोई और आ गया, या मेरी लाइफ में तो जो दूसरा बंदा आया वो मुझे फ़ायदा दे सकता है। तो वो मूव ऑन कर जाता है और आप उसके दुख में घुल 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 के खुद को ख़राब कर लेते हैं कितना, आपको खुद पता भी नहीं होता। और फिर आप आगे किसी पे यकीन भी नहीं कर रहे होते, यानी कि एक इंसान की गलती की सज़ा आप अपनी ज़ात को दे रहे होते हैं, अपने रिश्तों को दे रहे होते हैं। आप खुद भी उस आग में जल रहे होते हैं कि किसी ने मेरे साथ बेवफाई की, और दूसरों को भी उस आग में जला रहे होते हैं। तो इसको आपने कहाँ पे ओवरकम करना है? अपने ब्रेकअप के बाद ही आपने ओवरकम करना है। अगर कोई इस चीज़ से जो है वो अभी गुजर रहा है तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि लोग आनी जानी चीज़ है। आपकी लाइफ में आने वाले लोग बदलते रहते हैं। स्कूल में देखें, आपके क्लास फेलोज अलग थे, कॉलेज में अलग थे, यूनिवर्सिटीज़ में अलग थे, जब आप ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे अलग होंगे। लेकिन ये रियलिटी है कि कुछ लोग आपके दिल के बहुत करीब होते हैं और आप उनको खोने के बाद बिल्कुल जो है वो हर चीज़ से आपका दिल उचाट हो जाता है और आप अंदर से ख़त्म हो जाते हो। लेकिन यही चीज़ तो उनको भी होनी चाहिए ना। देखिए, मोहब्बत तो दो तरफा होती है। लोग कहते हैं एक तरफा, मैं कहती हूँ मोहब्बत एक्चुअल में एक अंडरस्टैंडिंग का, एक इज़्ज़त देने का नाम होता है, कि एहसास करने का नाम होता है। और जब अगला बंदा एहसास ना करे तो आपकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो आप, जब आपको पता चल गया कि एक इंसान ने मुझे छोड़ दिया, तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, घर के अंदर खुद को बंद नहीं करना। आप जितना हो सकता है, ठीक है आपके लिए मुश्किल है ये वक्त, आप बाहर टाइम स्पेंड करें। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अपने कुछ गोल सेट करें, किसी चीज़ के ऊपर खुद को लगा लें, खुद को इतना काबिल बनाएं कि कोई इंसान आपको कभी भी रिजेक्ट ना कर पाए। और ख़ुद से खुद मोहब्बत करें। अगर कोई दूसरा आपसे मोहब्बत नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मोहब्बत के काबिल नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को परफेक्ट और ख़ूबसूरत बनाया है, और जब वो कह देता है कि आप परफेक्ट और ख़ूबसूरत है, तो दुनिया का कोई इंसान भी आपको इम्परफेक्ट और बदसूरत नहीं कह सकता। तो अपने ऊपर आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है कि मैं अपने अल्लाह ताला के लिए बहुत पसंदीदा हूँ। आपने वो काम करने हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हो, और ये ऐसा टाइम होता है कि आप अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। उस टाइम पे आप तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह ताला के करीब हों, अपने दुख अल्लाह ताला से शेयर करें, बजाय इसके कि आप जो है एक कोने में बैठे हुए और रो धो रहे हैं। तो वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, मैक्सिमम 21 डेज़ होते हैं, और आप इस चीज़ से मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते और वो बस जो है रोने पीटने पे लगे रहते हैं, तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। और वो समटाइम ऐसा भी होता है कि 60 ईयर्स भी जो है उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो मूव ऑन करना तो चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन करने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो आपने अपने माइंड को चेंज करना होगा, आपने उसको समझाना होगा कि वो इंसान जा चुका है। आपने एक्शन से वो काम करने होंगे जो आपको मूव ऑन करने में हेल्प आउट करें। आप क्या कर रहे होते हैं? कमरे के अंदर बैठे हुए रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं इसको भूलना चाह रहा हूँ। भाई, जब सारा दिन आप उसी के बारे में सोचोगे, सारा दिन यही सोचोगे कि वो क्यों चला गया, कैसे चला गया, कब आएगा वापस, कब आएगा, दोबारा आ जाएगा, मैं क्या करूँ उसको अपनी लाइफ में वापस लाऊँ, तो आप मुझे खुद बताएं, आप मूव ऑन कैसे करेंगे? आप मूव ऑन तभी कर पाएंगे जब आप सोचने के अलावा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने सोच लिया आपने मूव ऑन करना है, अब आपने ये देखना है कि आपने मूव ऑन कैसे करना है। आपने ये देखना है कि मूव ऑन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तब आप मूव ऑन कर पाएंगे। फिर आप उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आहिस्ता से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप मूव ऑन कर जाएंगे। बट और आप देखिए, आपके लोग कहते हैं कि मैं मूव ऑन नहीं करना चाहता, मैंने अपने 10 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए, मैंने अपने 20 साल इन्वेस्ट कर दिए, और अब मैं मूव ऑन कैसे कर जाऊँ? अच्छा, मुझे बताइए आपके पास सेकंड सोल्यूशन क्या है? आपके पास सेकंड क्या सोल्यूशन है? चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपकी इसकी बात को कि आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, तो आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो आपके पास और क्या सोल्यूशन है इसका? डिप्रेशन, एंजाइटी, घर वालों को टेंशन, दिमागी मरीज, आप क्या 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 बनना चाह रहे होते हैं? आपने कभी ये सोचा, जो ये कहते हैं कि मैं मूव ऑन नहीं करना चाह रहा, आपके पास और सोल्यूशन क्या है? एक इंसान आपको छोड़ के चला गया, बजाय इसके कि आप रो बैठो पीटो, घर वालों को परेशान करो, सबको डिस्टर्ब करो, बीमार हो रहे हो, रोज़ आज हॉस्पिटल जा रहे हो, काम आपने छोड़ दिया, दूसरों के ऊपर आप बर्डन बन के बैठ गए हो, यानी कि वो पेरेंट्स जिनका आपको सहारा बनना चाहिए और आप जो है उनके ऊपर बर्डन बन के बैठे हुए हो। उससे बेहतर नहीं है कि आप जो है वो खुद को समझो, अपने आप के अपने ऊपर जो है वो फोकस करो, अपनी सेल्फ केयर करो, खुद को ये चीज़ समझो कि भाई जो चला गया वो इसी काबिल था, अब मज़ीद उसको वैल्यू दे के खुद का टाइम वेस्ट ना करो। तहज्जुद पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला के भी करीब हो जाओ, फैमिली को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो ताकि आप उस चीज़ को भूल जाओ, अपना ख्याल रखना शुरू कर दो, अपने स्किल्स पे फोकस करना शुरू कर दो। ऐसे आपकी फैमिली भी खुश,
आप भी पुरसुकून और अल्लाह ताला के भी करीब हो जाओगे, अल्लाह ताला भी आपसे खुश होंगे। और ये जो आप रो पीट के ये मायूस हो के ख़ुद को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हो, फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हो, दोस्तों को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हो, क्यों? अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तो दूसरों के लिए कर लो। तो मुझे बहुत जहर लगते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं मैं मूव ऑन नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसे सेशन में लोग आते हैं कहते हैं मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनको किस तरह से समझाऊं कि उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि आप खुद के साथ साथ दूसरे अपनी वो लोग जो आपसे प्यार नहीं करता था वो तो आपको छोड़ के चला गया ना, उसने तो जान छुड़ा दी। अब बात उनकी हो रही है जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी फैमिली, तो क्या आप उनको भी छोड़ दोगे? आप उनको तकलीफ़ दे रहे होते हो और ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे होते हो, जबकि ना तो गलती आपकी होती है ना उनकी होती है। जिसकी गलती होती है वो हो सकता है किसी और के साथ घूम रहा हो या किसी और के साथ घूम रही हो। तो प्लीज़ खुदारा चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें। जो गलत है उसकी सज़ा उसी को मिलनी चाहिए, आपको नहीं। और उसकी सज़ा देने का भी हक आपको नहीं है, अल्लाह ताला है, उनको फ़ैसला उनको ही करने दें, ये उनके हाथ में छोड़ें। और आप सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करें खुद के ऊपर, खुद के जो है ना किसी काबिल बनाएं कि वो इंसान जो आपको छोड़ के गया है कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखे तो वो ये सोचे कि मैंने क्या चीज़ खो दी और मैंने कितना गलत किया, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ खसारा ही बचा है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। आपको पता है मैं फ्री सेशन प्रोवाइड करती हूँ। ऐसे लोग जो मेंटल ट्रॉमा वगैरह से गुजर रहे होते हैं, जो इसी तरह से ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे फ्री सेशन ले सकते हैं। और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें, क्योंकि आपको पता है कि इतने दूर से जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं वो सिर्फ दुआएं ही हैं। और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ। मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोस में क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताया करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मुझे आप लोगों की फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और आप लोग जब मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक देते हैं तो मेरा दिल इतना 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 बहुत बड़ा हो जाता है और मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। और थैंक यू सो मच मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का और व्यूवर्स का जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों के जो है वो सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मोनेटाइजेशन के सारे प्रोसेस पे भी जो है वो वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।